हेलो गाइज, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। गाइज आज हम सीखने वाले हैं किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्डों की संख्या और पाई बॉन्डों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो गाइज आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सिंपल तरीके से बहुत कम समय में मैं समझाने का मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। तो चलिए गाइज शुरुआत करते हैं। देखिए गाइज, किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि कार्बन कार्बन के बीच यदि बॉन्ड क्या हो, ट्रिपल हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें दो पाई बंध मिलता है और एक सिग्मा बंध मिलता है। यदि बॉन्ड डबल होता है तो वहां हमें एक पाई बंध मिलता है और एक सिग्मा बंध मिलता है। अगर जब बॉन्ड सिंगल है तो हमेशा वहां पर बॉन्ड कैसा मिलता है, सिग्मा बंध मिलता है। तो चलिए गाइज हम शुरुआत करते हैं, निकालते हैं कैसे किसी कार्बनिक यौगिक में कैसे निकालते हैं सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या। तो देखिए गाइज, मान लेते हैं ये हमारा कोई यौगिक है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या है गाइज, मेथिल क्लोराइड। तो पहला काम हमारा क्या है कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका संरचना बनाएंगे। संरचना बनाकर ही हम पाई बंधों सिग्मा बंधों को निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। तो हमें पहले इसका संरचना बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन और एक Cl है। तो तीनों तरफ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, Cl। तो देखिएगा इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 4 जगह बॉन्ड है और चारों सिंगल है। तो हमें पता है जहां बॉन्ड सिंगल हो वहां बॉन्ड कैसा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा, यानी CH3Cl में कुल बंध यानी सिग्मा कितना मिलेगा, 4, और पाई क्या मिलेगा, 0। जैसे और ही ऐसे कंपाउंड ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा है मेथिल एथिल साइनाइड है। चलिए हमें इसमें निकालना है, हमें सिग्मा 1 निकालना है और पाई 1 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहला हमारा काम क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो बनाइए, यहाँ 2 कार्बन यहाँ पर CN अलग है, ठीक है। तो बनाइए, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ऐसे इनको जोड़िए। इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इसमें देखते हैं सिग्मा बंध कितना और पाई बंध कितना है। देखिए गाइस, अब बताइए आप लोग कि इसमें इस स्ट्रक्चर में इस यौगिक में कितना सिग्मा बंध है और कितना पाई बंध है। तो गिन लीजिए, यहाँ पर बॉन्ड कैसे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, और यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, गिन लीजिए, हुआ ना 7। और यहाँ पर देखिए सारा क्या बॉन्ड सिंगल हर जगह यहाँ पर है। तो हर जगह कैसा बॉन्ड मिलेगा, कैसा बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 पाई है, पाई मिलेगा और एक सिग्मा, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमें 2 पाई मिलेगा और एक सिग्मा मिलेगा। तो आपसे पूछा जाए इसमें कुल बॉन्ड क्या बोलेंगे, कुल बंध क्या बोलेंगे गाइज, आप लोग बोलेंगे यहाँ पर सिग्मा बराबर कितना मिलेगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सिग्मा कितना है, 8, और पाई कितना है, पाई मिलेगा यहाँ पर 2। इस प्रकार से निकालते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा बॉन्ड और पाई बंधों की कुल संख्या। और देखिए एग्जांपल में हम मान लेते हैं, आपसे कह दिया जाए कि आप लोग C6H6 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बंधों की संख्या निकालेगा। ये हमारा बेंजीन है। तो पहले क्या करेंगे, बेंजीन का संरचना बनाएंगे। तो बनाइए आप लोग संरचना, कुछ इस प्रकार बनेगा। हर कार्बन पे कार्बन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एटम मिलेगा।
गाइस कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब देखिए, अब बताइए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक पाई मिलेगा और एक सिग्मा मिलेगा। इनके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो क्या मिलेगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यहाँ देखिए डबल है, तो यहाँ एक पाई मिलेगा और एक क्या मिलेगा, सिग्मा मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड कैसा मिलेगा, यहाँ बॉन्ड सिग्मा मिलेगा। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, इसकी और इसके बीच बॉन्ड कैसा है, डबल है, तो यहाँ क्या मिलेगा, एक सिग्मा मिलेगा और एक क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, एक सिग्मा मिलेगा। तो देखिएगा हमें लगता है कि इसमें कुल बॉन्ड जो हमारा है, कुल बंध सिग्मा बराबर कितना मिलेगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6। हमें 6 इसमें क्या दिख रहा है, हमें 6 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। थोड़ा पाई बॉन्ड को देख लीजिए, पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 3 हमारा क्या है, पाई बंद है, पाई बंद है। ऐसे का और देखिए एग्जाम्पल में आप लोग से कहा दिया जाए कि कोई यौगिक दिया यहाँ पर है, इस यौगिक में आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बंधों की संख्या निकालिए। कोई कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कह रहा है कि सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या निकालिए। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें काउंटिंग ये करेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड कितना है और डबल बॉन्ड कितना और ट्रिपल बॉन्ड कितना है। तो देखिए हम जानते हैं जहां बॉन्ड एकल हो वहां सिग्मा बॉन्ड, जहां डबल हो वहां एक सिग्मा और एक पाई, जहां ट्रिपल हो वहां 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो देखिए यहाँ बॉन्ड कैसा मिलेगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ कैसा मिलेगा, सिग्मा। अब यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 पाई बॉन्ड मिलेगा और एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यहाँ देखिए बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यहाँ देखिए बॉन्ड सिंगल, यहाँ सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यानी टोटल जो बॉन्ड मिलेगा सिग्मा और पाई बंधों की, कुल बंध सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा इस सिग्मा बॉन्ड, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और पाई बंध कितना मिलेगा, 2 पाई 2 मिलेगा। यानी गाइस इस यौगिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और 2 हमारा क्या है, पाई बंध है। ऐसे और देखिए, ऐसे देख लीजिए, ऐसे यहाँ पर कोई कंपाउंड है C2H2 दिया है, इसमें पूछ रहा है सिग्मा और पाई बंधों की संख्या, सिग्मा और पाई बंधों की संख्या। तो पहले इसका क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बनाइए स्ट्रक्चर, 2 कार्बन है और 2 क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखेंगे। हमें पता है इसके पास 20 बॉन्ड कैसा आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड कैसा आता है, सिंगल आता है। लेकिन हम लोग को पता है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल भी आता है, डबल भी आता है और ट्रिपल भी आता है, सिचुएशन के आधार पर, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर एक ही है ना, इसके बीच बॉन्ड कैसा आएगा, 3 बॉन्ड आएगा। अब देखिए आप बताइएगा इस C2H2 में कितना सिग्मा मिलेगा और कितना पाई मिलेगा। देखिए यहाँ बॉन्ड कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ 2 पाई और 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा। तो यहाँ पर कुल कितना बॉन्ड मिलेगा सिग्मा पाई बंधों की, सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा यहाँ पर, गिनिए 1 2 3 सिग्मा मिलेगा, पाई कितना मिलेगा, पाई मिलेगा 2। तो गाइस इस प्रकार हम किसी कार्बनिक के कंपाउंडों में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बंधों की संख्या को फाइंड करते हैं, निकालते हैं, ठीक ना गाइस। तो आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।